बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चंबा, कांगड़ा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर मंडी, शिमला, सिरमौर यानी कि इन 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार कहर बरपा रहा मॉनसून अब और भी ज्यादा गहन और संगीन होता जा रहा है। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है हिमाचल प्रदेश में, और ये 5 जिले मंडी, शिमला, सिरमौर और अन्य 2 जिलों में मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक जारी रहेगा। 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। चंबा और कांगड़ा ये 2 अन्य जिले जहां पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। फ्लैश फ्लड के साथ साथ भारी बारिश का दौर लगातार हिमाचल प्रदेश में जारी है, और इस भारी बारिश की वजह से सभी नदियां, नाले हिमाचल प्रदेश में उफान पर है। कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। सारी सड़कें जल भराव से ग्रसित हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इस भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं, जिसकी वजह से मलबा सड़क पर आ जाता है। मलबे की वजह से आवाजाही वाहनों की पूरी तरह से ठप हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर भारी बारिश और लगातार ये मॉनसून का नॉन स्टॉप अटैक अब हिमाचल प्रदेश के लिए कहर बनकर बरस रहा है। जहां इससे ठीक पहले लोग इंतजार कर रहे थे मॉनसून का, गर्मी से ग्रसित थे और उमस भरी गर्मी से राहत पाने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं ये बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। मॉनसून राहत भी बना, लेकिन अब कहर भी बन चुका है, क्योंकि फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश के कई जिलों को झेलना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की जनता को कई तरह की समस्याओं का सामना यहां पर भारी बारिश की वजह से करना पड़ रहा है, और 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। यहां यानी कि मौसम खुशनुमा नहीं रहेगा और यहां पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जनता के लिए, लोगों के लिए। जो स्थानीय रहवासी हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है, उनको ये हिदायत दी गई है कि अपने घरों से बाहर न निकलें। चंबा, कांगड़ा और मंडी, शिमला, सिरमौर इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, लोगों को हिदायत दी है घरों में रहने की, और फ्लैश फ्लड के चलते यहां पर काफी नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी कई घटनाएं फ्लैश फ्लड की हो चुकी हैं, लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हो चुकी हैं, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है, मलबा सड़कों पर आ गिरा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि पहले से ही हिमाचल प्रदेश कई तरह का नुकसान झेल चुका है, काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को पहुंचा है, और अब फिर से और भी ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये मॉनसून का नॉनस्टॉप अटैक अभी भी हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का अपडेट है, और 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और शिमला ये 5 जिले लगातार आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के इन 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है, और कई तरह की समस्याएं अब आगे आने वाले समय में लोगों को यहां पर हो सकती है फ्लैश फ्लड की वजह से। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रॉबिन, लगातार तबाही हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से देखने को मिल रही है, और अब 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। बिल्कुल दिशा, देखिए हिमाचल प्रदेश में कल मौसम विज्ञान केंद्र ने 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड का जो अलर्ट है वो जारी किया था, और इसमें खास तौर पर करीब 5 जिलों में जो अलर्ट था, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर, ये तमाम जिले हैं जहां पर फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। देखिए प्रदेश में मानसून जारी है, और ऐसे में फिलहाल आज हालांकि मौसम ने थोड़ी राहत हिमाचल प्रदेश में दी है, बारिशों के होने की आज कम संभावना है, लेकिन फिर भी कई इलाकों में जो है लगातार बारिश हो रही है। और बीते पूरे मानसून सीजन के दौरान इसी तरह की तस्वीर पूरे प्रदेश भर से सामने आई है, जहां पर कुछ इलाकों में बेहद बहुत बारिश हुई है, तो कुछ इलाकों में जो बारिश है वो सामान्य से नीचे रही है। अभी तक भी अगर पूरे मानसून सीजन की बात करें तो
पूरा मानसून सीजन सामान्य से नीचे ही रहा है, लेकिन कई इलाकों में जो है लगातार जो है बारिश और जो इससे जुड़ी घटनाएं हैं वो देखने को मिली है। इसके अलावा फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाएं भी लगातार प्रदेश में हो रही है, लेकिन तकलेच में जो लास्ट हादसा हुआ उसके बाद फिलहाल अभी प्रदेश में कोई बड़े हादसे की जानकारी नहीं है। और बात करें अभी तक के कि हिमाचल प्रदेश में अब तक कितनी सड़कें बंद हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 132 के करीब जो है सड़कें बंद हैं, और इसमें 72 सड़कें जो है वो यहाँ पर खासतौर पर शिमला जिला में प्रभावित हुई हैं, जो सबसे ज्यादा है। इससे पहले ये पूरा आंकड़ा जो है ये मंडी की तरफ था, मंडी में सबसे ज्यादा सड़कें बंद थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि साथ में जो सड़कें हैं वो खोली भी जा रही हैं, अब ये जो आंकड़ा है ये शिमला में सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 72 सड़कें बंद हैं। तो देखिए इसी तरह इसके अलावा NH 505 जो किन्नौर की तरफ जाता है वो भी बीते कल बंद था, लेकिन जैसे ही बंद हुआ उसके बाद प्रशासन की जो टीमें हैं, मशीनें हैं, उपकरण है वो समय पर पहुंचे, और उसके बाद अब जो सड़कों को दुरुस्त करने का काम है, सुचारू करने का काम है, वो भी लगातार जारी है। तो ऐसे में देखिए समय समय पर जो सड़कें हैं वो बंद हो रही हैं, लेकिन उनको जो खोलने का और सुचारू करने का काम भी जारी है। जी ईशा। ठीक है रॉबिन, लेकिन अब 5 जिलों में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है फ्लैश फ्लड हो सकता है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भारी नुकसान ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए दिशा, आज खासकर ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट है, और इसके अलावा जो 5 जिले आपने कहे यहाँ पर फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जरूर दी गई है, लेकिन साथ में क्योंकि SDM यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जो तमाम जितने भी इसके अंतर्गत विभाग काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट लगा हुआ है, तो ऐसे में सभी जो विभाग हैं वो इंटीग्रेटेड रूप से SDMA के तहत काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो फ्रेजाइल इलाके हैं जहां पर दुर्घटना होने की ज्यादा संभावनाएं हैं, उन इलाकों में पहले ही जो है मशीनें डिपोर्ट कर दी गई थी इसी अंदेशे को देखते हुए, लेकिन फिलहाल क्योंकि जिस तरह से मौसम ने रुख दिखाया है कि अनएक्सपेक्टेड इलाकों में भी अचानक से बारिश हुई है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, मगर लेकिन प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिशें करके जो है व्यवस्था सुचारू करने में जुटा हुआ है, क्योंकि पानी व्यवस्था लोगों तक पहुंचाना, इसके अलावा सड़क व्यवस्था को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में ज्यादातर जो इलाके हैं वो सिर्फ सड़क के माध्यम से ही जुड़े हैं, ज्यादातर जो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है वो सड़कों पर ही बिल्कुल निर्भर है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती लोगों को अगर कहीं नुकसान भी होता है तो वहां तक राहत पहुंचाने और लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए सबसे बड़ा साधन सड़कें ही हैं। तो ऐसे में उनको सुचारू करने के लिए जो है लगातार यहाँ पर प्रशासन काम कर रहा है, और SDMA एक्ट के तहत यहाँ पे काम हो रहा है। लिहाजा उन इलाकों में, फ्रेजाइल इलाकों में पहले की जो मशीन है वो विभाग की ओर से भेज दी गई थी। जी ईशा। बिल्कुल रॉबिन, तो ये भारी बारिश लोगों के लिए, यानी कि जनता के लिए और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।